नमस्कार साथियों, EPS 95 हायर पेंशन का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था 4 नवंबर 2022 को, उसको करीबन आज 1 साल कंप्लीट हो गया है। और EPFO ने जो डेडलाइन दी थी एम्प्लॉयर को, वो 31 दिसंबर 2023 भी अब आने वाली है। मात्र 5 दिन बचे हैं। EPFO ने 3 महीने बढ़ाकर एम्प्लॉयर यानी कंपनीज को डेडलाइन दी थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आप एम्प्लॉय के डेटा सबमिट कर दे जो हायर पेंशन से रिलेटेड है। दोस्तों, 31 दिसंबर आने में अब मात्र 5 दिन बचा है, तो आप अपने एम्प्लॉय यानी कंपनी से ये ज़रूर कंफर्म कर ले कि क्या उन्होंने डेटा EPFO को भेज दिया है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी जो मैंने पिछले वाले वीडियोस में कवर किया था EPFO हायर पेंशन से रिलेटेड, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने डिस्कस करके बताया था कि किस तरह से अभी तक लाखों लोगों का डेटा EPFO के पास में नहीं भेजा है। एम्प्लॉयर ने काफ़ी उसमें फेरबदल है, काफ़ी डेटा मिसमैच है। इस वजह से एम्प्लॉयर वो डेटा वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं और EPFO तक वो डेटा नहीं पहुंच पा रहा है हायर पेंशनर का। तो दोस्तों, इसी वजह से एम्प्लॉयर को EPFO ने डेडलाइन बढ़ाकर 3 महीना और बढ़ाया था और इसे 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया था। तो अगर आपका भी EPF वेजेस यानी कि पेंशन से रिलेटेड वेजेस, हायर पेंशन से रिलेटेड वेजेस डेटा आपके एम्प्लॉय यानी आपकी कंपनी तक अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर अपने एम्प्लॉयर और कंपनी से चेक कर लीजिए कि क्या आपने मेरा डेटा फॉरवर्ड कर दिया है EPFO में या नहीं। अगर उन्होंने डेटा फॉरवर्ड नहीं किया है और अभी तक उनके पास में कुछ करेक्शन है, कुछ डेटा मिसिंग है, तो जल्दी से जल्दी आप वह डेटा आपके एम्प्लॉयर, आपके कंपनी को प्रोवाइड कराइए ताकि वो वेजेस डेटा मैच कर सके और EPFO तक भेज सके। क्योंकि अब दिन मात्र 5 बचे हैं और 31 दिसंबर 2023 के बाद में मुझे नहीं लग रहा है कि EPFO अब और डेडलाइन बढ़ाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत सारा समय खराब हो चुका है। 1 साल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी 1 साल कंप्लीट हो चुका है और अभी तक जिन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है उनको हायर पेंशन का कुछ भी डिमांड ड्राफ्ट या कुछ भी लेटर अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में विभिन्न हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, लेकिन क्योंकि EPFO ने अभी तक डेडलाइन दी थी, इसलिए 31 दिसंबर 2023 तक का इंतज़ार किया जा रहा था। तो जल्दी से जल्दी यही लग रहा है कि जनवरी या फिर फरवरी महीने तक EPFO जिनका भी डेटा उसके पास में अवेलेबल होगा उनका डिमांड लेटर इशू कर देगा और हायर पेंशन से रिलेटेड उनका जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र होना है या डिपॉजिट होना है उसके बारे में एम्प्लॉयर के थ्रू पेंशनर को सूचना वो प्रोवाइड करवा देगा। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने एम्प्लॉयर से मिलकर ये कंफर्म कर लेना है कि आपका डेटा EPFO तक पहुंच गया है या नहीं, आपकी एप्लीकेशन कहीं आपकी कंपनी तक ही तो नहीं है। ये चीज़ें आपको ज़रूर से कंफर्म कर लेनी है, क्योंकि अब मात्र 5 दिन बचे हैं, इसलिए आपको इसके बारे में जल्दी करना है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आपने अभी तक इस बारे में कोई भी चेक नहीं किया है, कोई स्टेटस आपने चेक नहीं किया है, तो इसके बारे में आप जागरूक हो जाएं और अपनी कंपनी और एम्प्लॉयर के साथ में मिलकर इस डेटा को वेरीफाई कर EPFO तक पहुंचा दे, ताकि अगर आप हायर पेंशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको वो हायर पेंशन जनवरी या फरवरी में जब भी EPFO रिलीज़ करता है, डिमांड लेटर रिलीज़ करता है, तो आपका नंबर उसमें लग जाए, क्योंकि लाखों लोगों का डेटा अभी तक EPFO के पास में नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी, ये रिमाइंडर वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, नए अपडेट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।